हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है वो फिजिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट 1 है और इसमें जो है कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसमें जितना भी प्रश्न है सब जो है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान में रखते हुए। और देखिए कि जो है आपसे कितना क्वेश्चन जो है आपसे हो पा रहा है। जितना क्वेश्चन होगा आप जो है उतना कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिएगा कि हाँ सर इतना हमसे क्वेश्चन हुआ। चलिए अब क्वेश्चन का जो है शुरुआत करते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सब क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें जो है वही क्वेश्चन जो है जो पहले प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया है। हम अपने मन से जो है इस टेस्ट में जो है एक भी क्वेश्चन जो है इंक्लूड नहीं किए हैं। जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी में से जो है हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू वाला है और अपना लेवल को जो है इसे चेक कर सकते हैं। और ये पीवाईक्यू के साथ साथ जो है ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चलते जो है आपको हम ये सब क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यंग के गुणांक का मात्रक क्या है। यंग के गुणांक का मात्रक क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जो है अपना आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जो है छाप दीजिए। उसके बाद जो है हम आपको जो है इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यंग का मात्रक क्या है? यंग का मात्रक मात्रक क्या है? यंग का गुणांक का मात्रक क्या है? तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन प्रति मीटर है पहला ऑप्शन, तो ये जो है आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर न्यूटन है तो न्यूटन भी इसका नहीं होगा। फिर अगला जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये क्या करता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जब हम थ्योरी बताएंगे तो उसमें जो है यंग के गुणांक का जो है चर्चा करेंगे। केवल ये बात ध्यान में रखना है कि यंग के गुणांक का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हम आपके पास में रखे हैं कि दो किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण रहते हैं। किसी परमाणु में जो है वो किसी परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन कण रहते हैं। कौन कौन कण रहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में जो है वो कौन कौन कण जो है वो रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं और आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो समानांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो उनमें क्या होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि दो गो समानांतर तार है, ये समानांतर तार है, ठीक है, और इनमें जो है वो धाराएं जो है विपरीत दिशा में जो है प्रवाहित हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इस तार में जो है इधर इधर जो है क्या जा रहा है, आपका जो है वो जो है वो धारा जा रहा है और इस तार में जो है इधर धारा जा रहा है। तो हम लोग से पूछा है कि इन दोनों तारों के बीच में जो है क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, ना आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण होगा, चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा। आपका जो है वो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रतिकर्षण, दूसरा ऑप्शन है आकर्षण, तीसरा ऑप्शन है ना आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण, फिर चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र जो है निरस्त हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा। तो जब दो समानांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत हो, दो समानांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत हो तो उसमें जो है क्या होगा, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये बात ध्यान रखना है कि क्या होगा मेरे भाई? प्रतिकर्षण होगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। फिर एक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चौथा नंबर है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि लगभग हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लगभग जो है हर साल जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन आपके बीच में है, पहला ऑप्शन है प्रकाश के तीव्रता का। पहला ऑप्शन क्या है? प्रकाश के तीव्रता का। दूसरा ऑप्शन है समय का। तीसरा ऑप्शन है दूरी की। और चौथा ऑप्शन है प्रदीप्त का। क्या है? प्रदीप्त का। ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में जो है बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। जो आपका प्रकाश वर्ष है मेरे दोस्त वो आपका दूरी की इकाई है। और ये बात याद रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग जो है वो हर साल के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। लगभग हर साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है। जिस साल ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछता है, समझिए बच्चा लोग का जो है वो भाग खराब होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला है कि टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ये क्वेश्चन जब आप 10th में होंगे तो जो है आपको देखने को मिलता होगा कि टंगस्टन जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। पहला है 3000 से, फिर है 3000 के, 30,000 से और 30,000 के। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 3000 से। ठीक है, फिर आगे की ओर जो है हम बढ़ते हैं और समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है वो मात्रक क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है वो मात्रक क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति केजी। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। फिर तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और तीसरा है मेरे दोस्त न्यूटन मीटर के स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, सी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी जो है 4 से 5 बार जो है पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को जो है आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हम पढ़ाए भी है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आपका पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे दे देते हैं ऊर्जा और चौथा ऑप्शन आपको दे देते हैं विस्थापन। अब इसमें बताइए कि जो है कौन जो है आपका जो है वो सदिश राशि है। इनमें से जो है कौन सदिश राशि है मेरे दोस्त? जल्दी से बताइए। तो देखिए, कार्य क्या है, द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा क्या है, विस्थापन क्या है। तो सदिश जो है इसमें जो है केवल और केवल जो है कौन है? तो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। तो इसका सही डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं और देखने का जो है वो प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इजी है आपके लिए कि त्वरण का मात्रक हमसे पूछा है। समझे, त्वरण का जो है वो मात्रक पूछा है कि त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है आपको हम करवाए हैं अपने क्लास में। त्वरण का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन आपका नन है। तो त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको जो है देख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे की ओर जो है बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्मा का मात्रक है। इसमें जो हम लोग से पूछ रहा है कि ऊष्मा का मात्रक कौन है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है वाट और इनमें से कोई नहीं। तो जो है ऊष्मा का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? ऊष्मा का जो है ऐसा ही मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए कि जो है ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक जो है पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है वाट
और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो क्या है मेरे दोस्त? जूल है। क्या है? ये ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। यहाँ तक जो है आपको समझने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोणीय संवेग का मात्रक होता है। देखिए इसका ऑप्शन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन किसी और का है और ऑप्शन जो है किसी और का है, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। बर्फ पर बर्फ पर चलना जो है वो मुश्किल होता है, क्यों? हम्म, देखिए क्वेश्चन क्या है कि बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है नहीं लिख पा रहे। तो बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि घर्षण बल अधिक होता है, घर्षण बल कम होता है, बर्फ पिघल जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बर्फ पर जो है वो चलना मुश्किल होता है। क्यों होता है मुश्किल? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? क्योंकि घर्षण बल वहां पे कम हो जाता है। जब हम लोग बर्फ पे चलते हैं, जब हम लोग बर्फ पे चलते हैं तो वहां पे जो है घर्षण बल जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। घर्षण बल कम हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे और ये जो है आपके लिए शायद इजी होगा कि आंख के रेटिना पे जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है। आंख के रेटिना पे जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा ऑप्शन है आभासी एवं सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा तथा वास्तविक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंख पे जो है वो रेटिना पे कैसा बनता है? आंख के रेटिना पे कैसा बनता है मेरे दोस्त? तो बनता है वास्तविक एवं उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर अधिकतम भार कहाँ होता है। ये क्वेश्चन भी जो है हम आपको बताए हैं कि वस्तु का जो है अधिकतम भार कहाँ होता है। तो वस्तु का जो है अधिकतम भार कहाँ होता है, आप जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन इसके लिए है पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के तल पर, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के बाहर। चौथा ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त? पृथ्वी के बाहर है, ठीक है। पृथ्वी के बाहर है। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो एक बात ध्यान रखना है कि इसका सही जवाब जो है वो पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है और इसको भी जो है आप ध्यान में रखिएगा, तो आपसे जो है ये क्वेश्चन हो पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो है आपको पी बाई क्यू से लिए गए हैं और इनमें जो है कोई ऐसा क्वेश्चन जो है इंक्लूड नहीं किया गया है जो अपने मन से हो। इसमें सभी क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन जो है आपको पी बाई क्यू से लिया गया है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा फैराडे, तीसरा ऑप्शन वोल्ट, चौथा आपका कूलम। तो इसका जल्दी से बताइए कि इसका जो है वो सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है मेरे दोस्त कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 14 नंबर पे आते हैं। फिर अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंगी आंखों से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? नंगी आंखों से जो है हम अपने नंगे आंखें से जो है वो कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है क्या? फिर है 5, फिर है 8।
तो जल्दी से बताइए कि अपने नंगी आंखों से जो है कि देख सकते हैं। तो हम अपने नंगी आंखों से मेरे दोस्त 3 ग्रहों को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, कितने सकते हैं? 3 ग्रहों को जो है वो देख सकते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक रॉकेट कार्य करता है। जो रॉकेट आपका है वो रॉकेट जो है वो कार्य करता है के प्रथम नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो एक रॉकेट जो है वो कार्य किस पे कर, रॉकेट जो है वो तीसरे नियम पे जो है वो कार्य करता है। रॉकेट जो है कितना कौन सा नियम पे कार्य करता है मेरे दोस्त? तो तीसरे नियम पे जो है वो कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो है 15 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, कितना क्वेश्चन करवाए? 15 क्वेश्चन करवाए। और ये 15 में 15 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और इस 15 क्वेश्चन में से जो है कोई जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और फिर अगले दिन जो है हम इससे आगे जो है 15 क्वेश्चन और करवाएंगे। और जैसे जैसे जो है आप कैपेबल होते जाएंगे तो 15 क्वेश्चन से जो है हम ज्यादा भी जो है आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज का जो है इस क्लास को जो है यहीं तक रखते हैं। और फिर जो है आप वो जो है अगले दिन जो है फिर से